करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। ये कहावत आज पाकिस्तान पर सटीक बैठ रही है। किसी जमाने में रूस को अफगानिस्तान से खदेड़ने के लिए अमेरिका के इन्फ्लुएंस में पाकिस्तान ने अपने स्टूडेंट्स को कलम की जगह हथियार थमा दिए और अफगानिस्तान में लड़ने भेज दिया, और इसी संगठन का नाम रखा गया तालिबान। लेकिन आज ये तालिबान पाकिस्तान के लिए कैंसर का वो घाव बन गया है जो धीरे धीरे इसे तड़पा तड़पा कर मार रहा है। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। आज की स्पेशल रिपोर्ट में जहां हम बात कर रहे हैं तालिबान और पाकिस्तान में चल रहे विवाद पर, एक गहरे विश्लेषण। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर पर एक बार फिर जंग जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार देर रात दोनों के बीच डुरांड लाइन पर बॉर्डर के पास भारी गोलीबारी हुई। दोनों तरफ के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए एक दूसरे के खिलाफ हमला शुरू करने का आरोप लगाया है। ताजा झड़प शांति वार्ता के एक और असफल दौर के बाद हुई है, जहां तमाम असहमतियों के बाद भी दोनों पड़ोसी सीज फायर को बनाए रखने पर सहमत हुए थे। अभी तक हताहतों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन स्थानीय सूत्रों ने कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की सूचना दी है। अधिकारी स्थित एक आकलन कर रहे हैं। अफगान मीडिया आउटलेट टोलो न्यूज के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि पाकिस्तानी सेना के हमले में स्पिन बोल्डक में कल रात हुए हमलों में 4 आम लोग शहीद हो गए और 4 अन्य घायल हो गए। ये मौतें पाकिस्तान के माजल गली और लुकमान गांव के इलाकों में किए गए मोर्टार हमलों में हुई थी। घायलों में एक महिला और एक पुरुष की हालत गंभीर बताई जा रही है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर नए हमले करके सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया है। मुजाहिद ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, बदकिस्मती से आज शाम पाकिस्तानी ने एक फिर कंधार के स्पिन बोल्डक जिले में अफगानिस्तान की तरफ हमले कर दिए, जिसके बाद इस्लामिक अमीरात यानी तालिबान की सेना को जवाब देना पड़ा। मुजाहिद ने इसके बाद आरोप लगाया कि पाकिस्तान स्पिन बोल्डक और आसपास के इलाकों में आम लोगों को टारगेट कर रहा है। वहीं पाकिस्तान ने अफगान सेना पर चमन बॉर्डर क्रॉसिंग के पास बिना उकसावे के फायरिंग शुरू करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी ने कहा है कि पाकिस्तान पूरी तरह अलर्ट है और अपनी क्षेत्रीय अखंडता और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मीडिया रिपोर्ट्स ने शीर्ष सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि बादिनी बॉर्डर पर भारी फायरिंग शुरू हुई, फिर थम गई। यहां पर कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। बलूचिस्तान को कंधार से जोड़ने वाली फ्रेंडशिप गेट क्रॉसिंग पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर भारी हमले कर दिए। पाकिस्तान की तरफ के ओर ड्रोन और छोटे रॉकेट दागे जाने की खबरें भी सामने आई। डुरांड लाइन के दोनों तरफ तोपों की मूवमेंट देखी गई, जिसके बाद बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों ने अपना इलाका खाली करना शुरू कर दिया है। देर रात खबर आई थी कि फायरिंग बंद होने की खबर है, लेकिन अधिकारियों ने चेतावनी दी कि हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ताजा झड़प सऊदी अरब में दोनों पक्षों के बीच बातचीत को ठीक 2 दिन बाद हुई है। रियाद में हुई यह बैठक किसी समझौते पर पहुंचने पर नाकाम रही। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने कभी अमेरिका की गोद में बैठकर स्ट्रैटेजिक एसेट बताया था, उसी तालिबान ने आज पाकिस्तान की छाती पर मुंह खोलकर बैठ गया। जो बीज कभी अपने हाथों से बोया था, आज वही बबूल का पेड़ पूरे पाकिस्तान को लूलुहान कर रहा है। डुरांड लाइन पर एक बार फिर बारूद की गंध फैल गई है। एक तरफ वो तालिबान जिसे पाकिस्तान ने पाला पोसा, दूसरी तरफ वो पाकिस्तानी फौज जो अब उसी दानव से अपनी जान की भीख मांग रही है। आज ना चमन में खुशबू है, ना स्पिन बोल्डक में सुकून, सिर्फ गोलियों की आवाज और खून की होली है। क्या ये जंग रुकेगी या डुरांड लाइन के दोनों तरफ बस खून की नदियां बहती रहेंगी? अगली रिपोर्ट में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए याद रखिए, जो इतिहास से नहीं सीखता उसे इतिहास बहुत बेरहमी से पढ़ाता है। नमस्कार, मिलूंगा आपसे अगली रिपोर्ट में। तब तक जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ।